आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ये सुंदर सी बांसुरी, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है तो कृष्ण जी के लिए हमें ये बांसुरी बनानी है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने किस किस चीज़ का यूज किया है। मैंने लिए हैं कॉटन यार्न, 4 प्लाई कॉटन यार्न है, 2 तरह का है, एक येलो एंड ब्राउन। ये 2 mm का मैंने उसमें हुक यूज किया है, सीजर्स, फेविकॉल, निडल और ये बीड्स हैं जो मैंने अलग अलग साइज़ के यूज़ किए हैं, जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये ब्लैक कलर के कुछ हाफ कट बीड हैं जो मैंने इनके बांसुरी के होल बनाने के लिए यूज किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बांसुरी बनाना। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग में हम लेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। पहले एक चैन बना लेंगे, उसके बाद लेंगे हम 6 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 एंड 6। जब हमारी ये 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएं तो हम इसको, जो हमारा मैजिक रिंग का थ्रेड है, इसको खींचकर हम टाइट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा सबसे पहले वाला सिंगल क्रोशिया था उसमें हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से इस तरह से बंद कर दिया। अब इस थ्रेड को अच्छी तरह से हम टाइट कर लेंगे। अभी हमारी फर्स्ट रो हो गई है, अब हमारी बनानी है सेकंड रो। तो उसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक चैन, उसके बाद अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद ही हमारी पूरी बांसुरी हाफ डबल क्रोशिया से ही बनेगी। तो हम एक सिंगल क्रोशिया के अंदर बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया, मतलब एक स्टिच के अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया लेके चलेंगे। 1 सेम में हम दोबारा से लेंगे, 2 नेक्स्ट में 1, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया आ गया। हम इस तरह से यार्न लेंगे, तीनों यार्न में से एक बार यार्न ओवर कर देंगे, तो ये हमारा हो गया हाफ डबल क्रोशिया। तो हमारे 2 आ गए। 6 जो सिंगल क्रोशिया थे, हम 6 के ऊपर 12 हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 1 2 1 एंड 2। अब हमारे 5 में हो चुका है। अब हमारा 6th आता है लास्ट। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब हमारे पास आ गए हैं टोटल 12 डबल क्रोशिया। अब हम जो सबसे पहले वाली चैन थी उसमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर आ गया हमारा ये स्लिप स्टिच। उसके बाद जब हमारी थर्ड रो स्टार्ट होगी तो सबसे पहले लेंगे हम एक चैन। तो हम थर्ड रो में बैक लूप में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, देखिए आप देख पा रहे हैं ना बैक लूप ये वाला। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे आ गए। अब उसके बाद जो हमारी फर्स्ट वाली चैन थी वहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये आ गया हमारे स्लिप स्टिच। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। ये हमारा बैक लूप वाला जो काम है ये पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद हमारी आ गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम 4th और 5th रो भी सेम, पहले एक चैन बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया करके टोटल हम 12 के ऊपर 12 ही बना लेंगे। अब देखिए हमारे 5 रो बनकर रेडी हो गई हैं। फर्स्ट, सेकंड और एक ही फिर हमने बैक लूप वाली बनाई थी ये, और उसके ऊपर 2 सिंपल।
अब हम इसमें कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए पहले हम यहाँ से जो स्लिप स्टिच के लिए लेते हैं पहले वाली चेन से, वो इस तरह से लेंगे और इसके अंदर दूसरा कलर यहाँ से हम ये ऐड करके यहाँ से लेके स्लिप स्टिच इसमें कर देंगे और फिर बनाएंगे एक चैन। उसके बाद हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से सेम। ये जो हमारा बचा हुआ थ्रेड है ये हम साथ में इसमें लेकर चलेंगे। ये हमें 12 के ऊपर अभी 12 ही करना है टोटल। इस तरह से ये करके हम ब्राउन कलर से हम 3 रो बनाकर रेडी करेंगे। ये हमारी फर्स्ट चल रही है जो हमने ब्राउन कलर से बनाई है येलो से के ऊपर। इसके बाद हम ये 3 रो इसकी बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने येलो के बाद 3 रो ब्राउन कलर से कर ली है। जब हमने येलो में ये ब्राउन कलर अटैच किया था, देखिए हमारा कहीं जॉइंट का पता भी नहीं चल रहा है। तो हम अगर इस तरह से जॉइन करेंगे कलर तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हमारा येलो कलर का ब्राउन कलर का यहाँ पर ख़त्म हो गया है फिलहाल। तो अब हम इसमें करते हैं येलो कलर अटैच। तो येलो कलर भी हम उसी तरह से लेंगे, यहाँ पर क्रोशी हुक को इस तरह से डालेंगे और येलो कलर उधर से ले लेंगे। येलो कलर मैंने पीछे से कट नहीं किया था क्योंकि बहुत नज़दीक में ही हमें लगाना था। तो हम यहाँ पर इसे लिया और जो हमारे पास ब्राउन कलर वाला स्टिच है उसमें से इस तरह से निकाल देंगे। ये हमारा आ गया यहाँ पर कलर चेंज हो गया। फिर हम एक चैन करेंगे और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया। फिर पूरी रो हमें ये हाफ डबल क्रोशिया से ही बनानी है। और हम येलो कलर को थोड़ा सा, ये ब्राउन कलर को थोड़ा सा लंबा लेकर यहाँ से कट कर देंगे और उधर से ही अपने वर्क के साथ इसको लेते जाएंगे साथ में। देखिए इस तरह से। फिर हम ये पूरी लाइन हाफ डबल क्रोशे से बनाएंगे। पूरी लाइन नहीं, हमें ये पूरा बांसुरी जो है हमारी हाफ डबल क्रोशे से ही बननी है। देखिए अब हमारी ये नीचे की 5 रो और ऊपर की 3 ब्राउन की तैयार हो गई। अब हमें 25 रो बनानी है येलो कलर की। उसके बाद सेम हाफ डबल क्रोशे से ही 25 रो बनाएंगे हम येलो कलर की। उसके बाद 2 रो बनाएंगे हम ब्राउन कलर की। उसके बाद फिर 3 रो येलो कलर से, फिर उसके ऊपर फिर बनाएंगे हम 2 रो ब्राउन कलर से। और उसके बाद जो ये हमारा इधर वाला हिस्सा है ऐसा ही हम ऊपर बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए हम इतना बनाकर रेडी कर लेते हैं, फिर आप उसको देखिएगा। देखिए इस तरह से हमारी इतनी बांसुरी बनकर रेडी है। जो हमने शुरू में 5 लाइन इसकी येलो कलर की ली थी, फिर 3 ब्राउन कलर की, फिर 25 हमने ली हैं येलो कलर से, फिर 2 ब्राउन कलर से, उसके बाद 3 येलो से, 2 ब्राउन से, उसके बाद 3 येलो से। उसके बाद हमें इतना बनकर रेडी हो गया। उसके बाद हमें इसमें फिलिंग करनी है। तो आप इसमें फाइबर भी फिल कर सकते हैं या कोई वुडन स्टिक हो वो भी कर सकते हो। मैंने ये पेपर का रोल करके बनाया है। मैं इसके अंदर ये फिल करूँगी। देखिए इस तरह से करके हम इसमें, जिससे हमारा थोड़ा सा टाइट रहेगा बांसुरी। देखिए इतनी हमारी यहाँ पर आ गई है, तो जिससे हमारी थोड़ी सी टाइट सी रहेगी। फिर ये अब इसमें हम लेंगे, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होगा तो हम इसको काट भी सकते हैं यहाँ से। चलिए देखते हैं। अब हम इसमें लेंगे बैक लूप वाला जो हमारा यहाँ पर था। उसके बाद 2 लाइन थी तो हम यहाँ पर बैक लूप से बनाएंगे ये। जो तो हमारे पास 12 हाफ डबल क्रोशिया है, हम टोटल हाफ डबल क्रोशिया को बैक लूप में बना देंगे। ये 2 3 4 5 6 7। इस तरह से पूरी लाइन हम इसको हाफ डबल क्रोशिया से बना देंगे। हमने बैक लूप वाला भी काम कर लिया है।
अब हमारी आती है लास्ट लाइन, तो हम इसको जितने हमारे हाफ डबल क्रोशिया हैं उनको 2 का 1 करते जाएंगे। तो हम किस तरह से लेंगे, ये लिया इस तरह से, यहाँ पर एक लूप यहाँ फ्रंट वाला ये उठाया और एक ये उठाया, इसमें से यार्न ओवर किया और इन तीनों से फिर यार्न ओवर कर दिया। देखिए एक हो गया हमारा। सेम फिर हम यहाँ से करेंगे रिपीट, ये लिया और इस यहाँ से यार्न ओवर करेंगे और इनको 2 का 1 बना देंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल ये 12 के 6 बन के आ जाएंगे। ये जब हमारी लाइन, इसको हम इस तरह से ही पूरी कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में जब कम स्टिच बचते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता करने में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दे के करने की ज़रूरत है बस इसमें। जब हमारी लाइन बन जाए तो हम इसको, ये थ्रेड को थोड़ा सा लंबा लेके यहाँ से कट कर देंगे एक चैन बना के। थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी सी सिलाई करनी होगी। ये हमने इसको इस तरह से कर दिया। अब हम इसमें सुई में ये धागा डाल लेंगे और ये जितने हमारे 6 स्टिच हैं इसके अंदर से हम कुछ इस तरह से, देखिएगा पहले वाला स्टिच है वहाँ से इस तरह से ले लेंगे ये दूसरे वाले से, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 इस तरह से लिया और हम इसको ऐसे करके यहाँ से ये बंद कर देंगे और एक इसमें लेके एक नोट लगा देंगे। ये हमारा पूरा बन के रेडी है। अब हम इस सुई को अंदर के साइड से करके कहीं से देखिए, अब हमारी इतनी बांसुरी बनकर रेडी है ये। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। अभी हमारी बनकर इस तरह से आ गई है ये दोनों। अब हम इसको सुई की हेल्प से इस तरह से यहाँ पर इसके साथ सिल देंगे। देखिए हमारी पूरी तरह से सिक्योर हो गई है। हम इसको थ्रेड को थोड़ा सा दूर लेके इस तरह से यहाँ पर कहीं पर ये इसको कट कर देंगे। अभी हमारे ये बनकर बांसुरी का ये वाला हिस्सा बनकर तैयार है। अब हम इसमें लगाएंगे एक फ्लावर। तो इसको फ्लावर को बनाने के लिए हमने पिंक कलर लिया है और इसमें हम बनाएंगे पहले एक मैजिक रिंग। ये हमारा मैजिक रिंग बन के रेडी है। अब इसमें बनाएंगे हम 2 चैन, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन बनाकर हम इसमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन और फिर से हम इसमें इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए हम अभी हमारी 2 लीफ बन गई। अब हमें इसकी 5 लीफ बनाकर इस तरह से रेडी करनी है। अब हमारा ये 5 लीफ वाला फ्लावर इस तरह से बनकर रेडी है। हम इसको जहाँ पर हमने ये बीड वाला ये लगाया थी उसके ऊपर थोड़े से में ग्लू लगाकर यहाँ पर ये फ्लावर चिपका देंगे इस तरह से। और इसके ऊपर भी फिर हम एक 6 mm वाला बीड लगा देंगे। देखिए ये तो हमें अपने बांसुरी को सुंदर बनाना है। आप इसको जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे जो बांसुरी के होल होते हैं। तो उसके लिए मैं इसमें बीड यूज कर रही हूँ। आप इसमें अगर आपके पास नहीं है तो आप थ्रेड से होल भी बना सकते हैं।
देखिए अभी हमारे इसके बांसुरी के होल भी बन गए, थोड़ी देर में ये सूख जाएंगे इसका। फिर ये जो कलर आ रहा है वाइट वाला फेविकोल का, ये हट जाएगा खुद से। देखिए अब हमारी सुंदर सी बांसुरी बनकर रेडी है। बताइए आपको ये कैसी लगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।